उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने के लिए गुड गवर्नेंस के जितने भी आयाम थे सभी पर चर्चा हुई कि हम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें, अपने प्रभार जनपद को देखें, अपने क्षेत्र को देखें और अपने विभाग में बेस्ट परफॉर्मेंस। जनता ने इतिहास बनाया, मोदी जी को एनडीए को तीसरी बार बहुमत देकर एक नया इतिहास रचा है देश की जनता ने। और पूरे 5 साल ये सरकार चलेगी जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प था वो पूरा होगा। पुरानी खबर हो गई, कोई नई चीज़ पूछो, पुरानी हो सकती। अब उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट क्या चल रहा है, नाम अभी आप लोगों के जेहन में हो सकता है, लेकिन वजह क्या वजह संविधान देखिए प्रतिक्रिया तो सुनिए। कांग्रेस और सपा के लोगों ने झूठ बोला कि सरकार आने पर संविधान बदल दिया जाएगा, ये प्रचारित बड़ी तेजी से किए। इन लोगों ने 1-1 लाख खाते में टनाटन देने की बात किया। अब लोग कार्यालय पर टनाटन लेने के लिए जा रहे हैं। अभी कहाँ से देंगे? वोट तो ले लिए, लेकिन टनाटन कहाँ से देंगे? ये बीमारी पड़ी हुई है। कार्यालयों पर लोग कागज ले लेके खड़े हो जा रहे हैं, खाते हमारे भेजो, नहीं तो फिर दिखाई मत दे। तो इन लोगों ने जो झूठ फरेब बोला और जो लंबे समय तक नफरत की राजनीति करते हैं लोग, आज मोदी जी के राज्य में आप बेशक देखिए, अगर आप अपने अपने चश्मे से देखिए, चले जाइए रेलवे स्टेशन पर, चले जाइए एयरपोर्ट पर, चले जाइए सड़कों पर, आज इतना बेहतरी का काम हुआ है, शायद लंबे समय तक ये काम कांग्रेस ने किया होगा। आप लोगों ने बकायदा इसके लिए मुलाकात की थी, नाम लिखकर दिए थे कि ये नहीं महाराज, कोई नाम नहीं दिया गया। अच्छा, हम लोग तो गए मीटिंग में, एनडीए गठबंधन की बैठक हुई, अब बैठक में तय हुआ प्रधानमंत्री का चेहरा, घोषणा भी बात खत्म। राजभर जी, लेकिन कुछ लोग मान रहे कि ये सरकार चलेगी नहीं। उमर अंसारी ने कहा कि लूली लंगड़ी सरकार है, जेल गिर जाएगी। एक बात बताएं, कल तक विपक्ष यही कहता था कि सरकार नहीं बनेगी, हम सरकार बना रहे हैं। अब सरकार बन गई, अब कह रहे हैं कि सरकार नहीं चलेगी। जब सरकार चल जाएगी 5 साल, तब उसके बाद कहेंगे कि अब अगली बार नहीं बनेगी। अगली बार देखिएगा कि लोगों का खाता नहीं खुलेगा। तीसरी बार देश का नेतृत्व करने का माननीय प्रधानमंत्री के रूप में देश को परम वैभव ऊंचाइयों पर पहुंचाने का जो आदेश जनादेश प्राप्त हुआ है, पूरे देश की जनता को बहुत बहुत आभार, पार्टी की ओर से बधाइयाँ। और निश्चित रूप से हमें पूरा भरोसा है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे कार्यकाल में देश जो अपेक्षाएँ उस पर खरा उतरेगा और उस पर ऊँचाइयों पर, चाहे वो विकास का मामला हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का मामला हो, गांव गरीब जन कल्याणकारी योजनाओं का हो, या डिफेंस सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, दुनिया में भारत के ऊंचे बढ़ते हुए ऊंचाइयों के कदम हो, निश्चित रूप से हम लोग नया कीर्तिमान स्थापित आदरणीय मोदी के नेतृत्व में कर पाएंगे, ऐसा पूरा भरोसा है। तमाम मंत्री अपनी विधानसभा हार गए जी। अच्छा, ये भीतरघात की बात लगातार उठ रही है, तो आपको लगता है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि कई प्रत्याशियों ने इस बात को लेकर लिख कर भी दिया था। देखिए, बहुत सारी बातें आ गई हैं और पर पार्टी का अपना चलता है, हार और जीत लोकतंत्र की दोनों ये प्रक्रिया चलती रहती हैं। निश्चित रूप से हम लोग हार से सबक लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन हार नहीं कहेंगे, क्योंकि लगातार तीसरी बार देश ने आदरणीय मोदी जी को एक जनादेश देने का काम किया है, स्पष्ट एनडीए को बहुमत देने का काम किया है। इसके लिए देश की जनता का बहुत बहुत आभार। जनता किन बातों पे नाराज़ है उसको समझेंगे, फिर जनता के बीच में रहना हम लोगों का स्वभाव है। जनता के बीच में सर, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और कल शपथ लेंगे, इस पर बिल्कुल ऐतिहासिक दिन है कल का। आज़ाद हिंदुस्तान में दूसरी बार ऐसा हुआ जब कोई लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेगा। तो श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का कल शपथ समारोह है। हम सब लोगों को ढेर सारी शुभकामना देते हैं। उनका जो विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है वो पूरा हो,
दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का उनका संकल्प है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो उनका संकल्प है वो पूरा हो, ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके पास जो मंत्रालय है उसमें रोजगार को लेकर जो है तमाम, तो अब क्या हो